क्या इंसान को पता चल जाता है कि उसका टाइम आ गया है? क्योंकि अभी रिसेंटली किसी की डेथ हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे जमीन पे लिटा दो, और वो हरे कृष्णा बोलने लग गए, और विद इन 5 मिनट्स उनकी डेथ हो गई। तो थोड़ा इस चीज का आप क्लियर करिए, क्या ऐसा होता है? असल में बेटे, डेथ का अंदाजा या डेथ का पता किसी हद तक इंसान को हो जाता है मरने से पहले। और उसमें जो पापी लोग होते हैं या जो बुरे लोग होते हैं या जिनसे रब नाराज होता है, उनको ज्यादा पता चलने के चांसेस होते हैं। उनको इसलिए ज्यादा पता चलने के चांसेस होते हैं कि जब उनके मुक्त होने का समय आता है, तो जो एंजल आकर उनकी जान निकालता है ना, जिस एंजल ने उनकी जान लेनी होती है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में यमराज जी कहते हैं और दूसरे धर्मों में उसको इजराइल कहा जाता है, जिस एंजल की ये ड्यूटी है कि वो इंसान की आत्मा निकालता है, वो एंजल बुरे आदमी के पास इतनी भयानक शक्ल में आता है, इतनी बुरी, इतनी डरावनी शक्ल में आता है कि कहा जाता है कि बुरे आदमी को अगर और कोई भी सजा ना दी जाए ना, तो सिर्फ यमराज जी की जो उस वक्त सूरत होती है, जो उसकी शक्ल होती है, यही अगर दिखा दी जाए तो उसके पूरे पापों की सजा काफी है। इतनी डरावनी शक्ल होती है। उस डरावनी शक्ल को देख के, उस खौफनाक शक्ल को देख के इंसान, अब जाहिर है कि जिनको वो जिंदगी में अपने सहारे के लिए पुकारता रहा होता है, तो वही शब्द ही उसके मुख से निकलते हैं। हमारे यहाँ चूंकि हमारी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि जो ही हमारा कोई बच्चा गिरने लगे ना, तो हम कहते हैं हाय राम। ठीक है ना, हमें कोई थप्पड़ मार दे, कोई अचानक अचंभे वाली कोई बात हो जाए, कोई अनोखी चीज हो जाए, तो हम जय राम हाय राम इस तरह की बात करते हैं। अब जाहिर है कि ये हाय राम, जय राम या जय गुरु या ओ रबा ओ खैर होवे, ये शब्द हमारे यहाँ तो हमारे देश के कल्चर के हिसाब से है ना। अब यूरोप के जितने देश हैं, उनके यहाँ अगर ऐसा हो, तो वो जाहिर है कि वो जीसस को पुकारेंगे, जीसस की बात करेंगे, पोप की बात करेंगे, पादरी की बात करेंगे, फादर की बात करेंगे, मदर की बात करेंगे, या लॉर्ड की बात करेंगे। वो इस तरह की बात तो नहीं करेंगे। ऐसे ही मुसलमानों के यहाँ कोई और होएगा। तो हर एक शख्स अपने अपने रवाज और कल्चर के हिसाब से जिंदगी में जिन जिन चीजों को पुकारता है, ऑटोमेटिकली वो चीजें इंसान की जुबान पे जारी होती हैं। तो जिस बंदे ने हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हर एक दुख की घड़ी में, हर एक फिक्र की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में ये पुकारा होएगा, जाहिर है कि ऑटोमेटिकली वही चीज ही जुबान पे जारी होएगी ना। उसी को ही वो पुकारेगा ना, उसी का ही नाम लेगा ना। अब हमारे यहाँ ये समझ लिया जाता है कि शायद इस बंदे ने मरने से 5 मिनट पहले हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया, और इसने कहा मुझे फर्श पे लिटा दो, तो उसको फर्श पे लिटा दिया, तो ये बंदा जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा कोई पहुंचा हुआ कोई साधु या संत या कोई नेक आदमी है, या ये कोई सदगुरु है। ऐसा नहीं है। ये 40 मिनट पहले जिस बंदे की आत्मा निकलनी होती है, मिनिमम 40 मिनट, किसी के यहाँ 1 घंटा, किसी के यहाँ इससे भी ज्यादा, वो शक्ल सामने आके खड़ी हो जाती है। और उसकी तस्वीर इतनी डरावनी होएगी, इतनी खौफनाक होएगी कि वो 40 मिनट के अंदर वो जो बच्चा या आदमी जिसने मुक्त होना है, जो कल्पेगा, जो तड़पेगा, जो परेशान होएगा, जो पलसेटियां लेगा, जो कभी कहेगा मुझे उठा दो, मुझे बिठा दो, मुझे यूं कर दो, मुझे वो कर दो, इसका मतलब ये होता है कि उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर जो सिर्फ उसे दिख रही होती है, आपको नहीं दिख रही होती, उसको वो बेचैनी लगी हुई होती कि कोई ऐसा तरीका निकल आए कि जिससे वो तस्वीर मेरे सामने से हट जाए। वो हट नहीं रही होती, वो छट नहीं रही होती।
अब ऐसे बंदे की इस तरह की हरकतें देख के या उसको देख के उसको अंदाजा तो हो ही जाता है कि मैं तो हुण गया, ऐ तो नहीं मैनू छड्डेगा, बल्कि वो बार बार कह रहा होता है मैं पुत्र तेनू लैण आया, तू फिक्र ना कर, बस अज तेरी मां रोंदी रह जाएगी, अज तेरे पुत्र यतीम हो जाणगे, अज तेरियां भैणां भरा तेनू रोंदे रह जाणगे, अज तेरे यार दोस्त सारे तेनू छड्ड जाणगे, अज तेरा धन तेरे काम नहीं आएगा। यानी कि वो इतना तरसाता है बंदे को, बुरे बंदे को, कि वो बुरे बंदे को उसके तरसाने के कारण से उसको सारा आइडिया हो जाता है कि बस मैं हुण गया, हुण मेरा कोई भी काम नहीं आना, ना मेरा ये जिहड़ी कोठी बंगला मैं छड्ड के जा रहा 800 गज का, ना ये मेरे काम आना है, ना मैं जिहड़ी गड्डी छड्ड के जा रहा ये मेरे काम आनी है, इस तो बाद मेरे कोई यार दोस्त, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ओहदा, मेरा स्टेटस, मेरी अपॉइंटमेंट, ऐसी कोई चीज मेरे काम नहीं आएगी, मेरे भैन भरा मेरे काम नहीं आएंगे, यार दोस्त काम नहीं आएंगे। तो वो इस तरीके से उस बंदे को किसी हद तक आइडिया हो जाता है। जहां तक वैसे डेथ के टाइम का अंदाजा होना, ये रब ने छुपा रखा, रब इस चीज को ओपन नहीं करता। चंद एक महापुरुषों के ऊपर ये बात ओपन हो जाती है, जो रब के बहुत निकट में, बहुत करीब होते हैं, उन्हें अपनी एज का या अपने मुक्त होने का अंदाजा हो जाता है। हमारे देश के अंदर 130 करोड़ की ये जो पॉपुलेशन है, शायद ही कोई एक आध महापुरुष, ढोंगियों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और पिछले दिनों हमारे एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनका बहुत बड़ा अशर्म है, बहुत बड़ा एक नाम है, उनके लाखों के हिसाब से फॉलोअर हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता कि किसी की दिल आजारी ना हो, किसी का दिल ना टूटे, हो सकता है किसी को उनसे बड़ी अकीदत हो, बड़ा एहतराम हो, बड़ी मोहब्बत हो। उन्होंने ये क्लेम किया है कि जी मेरी इतने साल एज होएगी और मैं इतने सालों के बाद मरूंगा। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नोट कर लें, इसको आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी ये डाल दें कि जिस भी गुरु का ये क्लेम है कि जी मैंने इतने वर्ष जीना है, 78 वर्ष या 88 या 76, मेरा उससे पहला क्वेश्चन ये है कि जिस दिन आपकी डेथ होनी है उस दिन कौन सा होएगा, डेट कौन सी होएगी, ईयर कौन सा होएगा, टाइम कौन सा होएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ईयर कौन सा होगा, मंथ कौन सा होगा, मंथ की डेट कौन सी होएगी और डेट की टाइमिंग कौन सी होएगी। 4 चीजें ये बनती हैं। ये भी साथ बता दें, जब उन्होंने ये बता ही दिया कि जी मेरी 78 साल एज होएगी या 85 होएगी या 80 होएगी, ये अगलियां 4 चीजें भी दस दो ना। आपकी डेथ जब होएगी, आप किस हालत में होएंगे? आप बिस्तर पे होएंगे, हॉस्पिटल में होएंगे, घर पे होएंगे, सड़क पे होएंगे, गाड़ी में होएंगे, एम्बुलेंस में होएंगे, किधर होएंगे, किस अवस्था में होएंगे, किस पोजीशन में होएंगे। ये 5-7 क्वेश्चन जो हैं इनका उत्तर भी दे दें। किसी को भी इस चीज का इल्म नहीं है और ना ही ऐसा होता है। ये जितने हैं ये सब ढकोसले हैं। हाँ, मरते हुए कुछ दिन पहले कुछ लोगों को, जो नेक लोग होते हैं, उनको भी वो जो यमराज जी हैं वो जब आते हैं, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत शक्ल में आते हैं। कभी कभार आकर वो कह जाते हैं कि मैं अगले बुधवार को शाम के टाइम पे आपको लेने के लिए आऊंगा। हो सकता है कि कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा संत हो जो अपने भक्तों को 8 दिन पहले ये बात बता दे कि यार मैं आपके पास चंद दिन का मेहमान हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1 हफ्ता हूं, उसके बाद मैंने अपने रब के पास चले जाना। ऐसे पॉसिबिलिटी है, ऐसे चांसेस हैं, लेकिन बहुत रेयर मीन कि हमारे पास 130 करोड़ की आबादी है, तो 130 करोड़ में कोई 1 या 2 केस ऐसे हो सकते। 130 करोड़ में 1 या 2 केस ऐसे हो सकते हैं। ये नहीं कि 130 करोड़ ने ते हर करोड़ विच एक, ते इहदा मतलब 130 बंदे इंज कर देवणगे।
साढ़े यहाँ ते 130 नहीं, साढ़े यहाँ ते 1,30,000 बंदा इंज कर रहा है ना, वो जी इंज होएगा इंज होएगा इंज होएगा, ये सारे झूठ हैं, ये सब बकवास हैं, ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी जिसकी ठुकाई होनी होती है, जिसने नर्क में जाना होता है, उसको भी बाज दफा वो आके शक्ल दिखा जाता है, और उस बंदे की पहचान ये है कि ये जो नाक है, ये मरने से एक आध दिन पहले टेढ़ी हो जाती है, ये आगे वाला हिस्सा उसका ऐसे जो है ना, थोड़ा सा एक साइड को मुड़ जाता है। जिस बंदे को बुरे फरिश्तों ने आकर ले जाना होता है, या जिसने नरक का बालन बनना होता है, ये उस बंदे के लिए। और जब बंदे की मुक्ति होती है, तो जिस बंदे की मुक्ति हो और उसकी जान बहुत सख्ती के साथ निकल रही हो, बहुत दर्द के साथ निकल रही हो, कराह के निकल रही हो, परेशानी में निकल रही हो, ये भी अमूमन साइन होता है कि ऐसा बंदा स्वर्गी नहीं होता, ये नरकी होता है। क्योंकि सामने यमराज दिख रहा होता है और सब कुछ छूट जाने की फिक्र होती है। तो सब कुछ छूट जाने का, जिंदगी के बर्बाद होने का और आगे डंडे पड़ने का जब सारा सीन दिखने लग जाता है ना, तो वो मंजर बड़ा तकलीफ दे होता है। और उस तकलीफ की वजह से उनके चेहरे और उनके शरीर की जो हालत होती है, वो देखने के काबिल नहीं होती। उससे भी लोगों को अंदाजा हो जाता है, यार है बंदा जड़ा है ना, जान वाला है। ठीक है, तो इस तरह के चांसेस होते हैं। जो रब से दुआ है कि हमें रब अपनी पहचान नसीब करे और हमें ऐसी जिंदगी गुजारना नसीब करे जिस जिंदगी के बाद हमारा रब हमसे खुश हो जावे, ना कि हमें कोई ऐसी जिंदगी मिले जिसके गुजारने के बाद हमारा रब हमसे नाराज हो। हम इस जिंदगी में अपनी मौत का समय जान सकें या ना जान सकें, हमें इसका पता लगे या ना लगे, बस जितनी देर जीवित रहें, जितनी देर जिंदा रहें, हमारा रब हमसे राजी रहे। और जब वो हमें अपने पास बुलाए, तो वो हमसे राजी होकर हमें अपने पास बुलाए, हमसे नाराज होकर हमें इस वर्तमान से ना उठाए। जय गुरु जी।